हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा हुआ था 7/8/2024 यानी 7/8/2024 को जो पेपर हुआ था उसी के हम लोग प्रश्न पत्र को कवर करेंगे जो कि स्मृति पर आधारित होंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट्स 2025 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर जिनका बिहार पुलिस 2024 में रिजल्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो जो है वो थोड़ा लेट आया क्योंकि मैं जो है था वो कहीं चला गया था, इसलिए जो है वीडियो और वहाँ से आने में मुझे देरी हो गई, इसलिए वीडियो जो है वो लेट आ रहा है। ठीक है, कल से टाइम पर आपको वीडियो मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम आप सभी को पता ही होगा, 2:30 बजे डेली वीडियो आपको मिल जाता है इस चैनल पर बिहार पुलिस का। ठीक है, जल्द से जल्द हम लोग बिहार दरोगा के भी प्रैक्टिस सेट्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस चैनल से जो है जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जनहित याचिका। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी एक का। अगला प्रश्न है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ये जो होता है संसद के पास होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? ये जो रखता है वित्त मंत्री रखता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा रिगपा क्या है? तो सेवा रिगपा जो है राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोलकाता में किया है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा जुगनू। ठीक है, बाकी ये तीनों जीसेट, एडसेट और हेमसेट ये तीनों जो है भू स्थिर उपग्रह है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई जो होती है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और उनका परिक्रमण काल जो होता है 24 घंटे का होता है, इसको भी याद रखेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, सामा चेकवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए 11 नंबर सवाल दिया गया है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था? तो ये जो था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजगृह का निवासी था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए तो हम लोग 12 से 14 प्रश्न जो है वो गंधा से है, इसको जो है PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उससे जाकर जो है इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा गंधास दिया गया है टाइम वेस्ट करने के लिए स्टूडेंट सबका, तो इसका हम जो है वो आंसर बता देते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, और 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। ये हम लोगों को कहा गया ऑब्जेक्टिव में, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे? तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जुलाई 1946 में हुए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है तो हटा देगा।
अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? यानी अंडे का जो ऊपर का बना होता है वो किस कोलाइड का बना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इमल्सन का बना होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आयरन का परमाणु प्रतीक है। तो आयरन का जो परमाणु प्रतीक होता है Fe होता है। इसका परमाणु संख्या जो होता है 26 होता है, याद रखेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जल में ऑक्सीकरण परमाणु की संस्करण व्यवस्था या अवस्था क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा sp3, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इन्हें सुमिलित करना है। ठीक है, तो छाती पर मूंग, 23 नंबर सवाल देखेंगे, तो मिलान करना है हमको। तो 23 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ए का 4 हो जाएगा, यानी छाती पर मूंग डलना। इसका जो हो जाएगा साथ रहकर परेशान करना, और बी का 1 हो जाएगा, यानी छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। और फिर सी का 3 हो जाएगा, यानी छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, और छाती ठोकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, राजसभा, राजा के लिए सभा, ये बिल्कुल गलत है। बाकी गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ऋषि मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, सेना नायक, सेना का नायक। ठीक है, ये तीनों सही है, ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, J.E. पुरकिंजे ने। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोलेन काइमा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो ये जो करती है स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। अगला देखेंगे, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था वर्ष 2005 में पारित हुआ था, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 30 का सी ऑप्शन, वर्ष 2023 को। नेक्स्ट है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का बी ऑप्शन, तारकाय। अगला देखेंगे, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में जो होता है बहुविभाजन प्रकार का जनन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है कि इनमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं। अगला देखेंगे, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग जो है थे वो यहाँ थे, सॉरी गलती से हो गया था। चलिए, तो बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में जो हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सु उपसर्ग का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से में वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास। बाकी गायों को पालना को गोपाल कहते हैं,
गोद लिया गया पुत्र को दत्तक कहते हैं और किए गए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा माटा के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से 39 नंबर, निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपघटित संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहार राज्य में। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये जो किया गया था राजस्थान में किया गया था। अगला देखेंगे, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में। अगला देखेंगे, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 43 का डी ऑप्शन, मुजफ्फरपुर जिले में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुद्रास्फीति। अगला देखेंगे, उदाहरण निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का हो जाएगा ए ऑप्शन, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। चलिए अगला देखेंगे, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। ये जो है बिल्कुल गलत है। अगला देखेंगे, ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ईमानदारी जो है वाह एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 48 नंबर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल मैन मस्ट डाई। ऑल मैन मस्ट डाई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑल। अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी ऑप्शन, अवेक। अगला देखेंगे, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है वह होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डिंब वाहिनी उसको कहते हैं। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 51 का सी ऑप्शन, मस्तिष्क। नेक्स्ट देखेंगे, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इकाइनोडर्मेटा का गुण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लसिका प्लाज्मा के समान व रंगीन होता है। नेक्स्ट है, एक अपसारी दर्पण होता है। तो अपसारी दर्पण हम लोग किसको कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से उत्तल दर्पण को कहते हैं। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है ये। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इसका हम आंसर नहीं बता रहे हैं, मतलब 55 का राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। चलिए 56 नंबर हम पास यहाँ से देखते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 4 गुना होता है तथा इसका वेग जो है आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 गुना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग। नेक्स्ट देखेंगे, रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है। बिहार में डैश वन्यजीव अभ्यारण्य, डैश राष्ट्रीय पार्क और डैश टाइगर रिजर्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में जो है 58 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार में 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और 1 राष्ट्रीय पार्क है और 2 जो
और एक जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 58 का बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सम्मिलित करना है, ठीक है। चलिए मिला लेते हैं। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे भावर का हो जाएगा छिद्रपूर्ण, ठीक है। चलिए ये सब मिट्टी के प्रकार हैं। और 2 का हो जाएगा तराई, जो है वो घने जंगलों और वन्य प्राणियों वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और भांगर जो हो जाएगा वो पुराना जलोढ़ को कहते हैं। और खादर जो है युवा निक्षेप को कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। अगला देखेंगे, इसको भी सम्मिलित करना है। नदियाँ दी गई है और सहायक नदी। चलिए तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ से गोदावरी नदी की सहायक नदी वेणगंगा है, ठीक है। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, और गंगा की सहायक नदी कोसी है, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी जो है वो यहाँ पर कोयना है। और कावेरी की अमरावती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 1। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम, ठीक है। TH इसका संकेत होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन अ मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यानी अर्बन का जो है अपोजिट चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रूड हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं जिनका योग जो है 28 है और गुणनफल 187 है, तो वो संख्या कौन सी है? तो इसका जो बनाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 11 और 17। नेक्स्ट देखेंगे, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। तो कार की चाल को कितना बढ़ा दिया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 1/2 घंटे का समय लगे? तो इसको जब बनाइएगा, इसका PDF सॉल्यूशन के साथ आपको मिलता है टेलीग्राम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा बी ऑप्शन। कथन 2 सत्य है, 1 जो है असत्य है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, समांतर श्रेणी 11 7 3 डॉट डॉट के 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको जो SN बराबर N/2 या A+L वाले फार्मूले पर जब बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 67 का बी ऑप्शन, -225 आएगा। नेक्स्ट है, डैश में ACR विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी ऑप्शन, यकृत कोशिकाओं में। अगला देखेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, इसमें मिलान करना है। द्रव संयोजी उत्तक जो है 69 का, वो हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हम लोग, द्रव संयोजी उत्तक जो है रक्त का उदाहरण है, ठीक है। तरल संयोजी उत्तक भी जिसको बोलते हैं। उपकला उत्तक जो है वो यहाँ पर त्वचा का उदाहरण है, ठीक है। और तीसरा का हो जाएगा चौथा, जोड़ों की सतह जो है उपास्थि कहलाती है। और तंत्रिका उत्तक जो है स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ से 70 नंबर देखेंगे, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली वे थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 9.0 फैराड। अगला देखेंगे, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़े को भी पार्श्व यानी समानांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R का अनुपात का मान होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 36 हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है? ये स्टील में होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? तो गोदावरी नदी हो जाएगा। 74 का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य को मिलाना है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं 75 नंबर सवाल का। तो कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। इतुरंगम वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। सिरस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का सी ऑप्शन, नित्यानंद कानू नगो। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो इनमें से गलत कथन जो हो जाएगा 77 का बी ऑप्शन, आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। ये बिल्कुल गलत है। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का सी ऑप्शन, सामंत नाइट लॉर्ड से। अगला देखेंगे, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित थी? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गियासपुर में स्थित थी। नेक्स्ट है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? ये जो स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो वायु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में सही निरूपण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का ए ऑप्शन, के ऑल, ठीक है। पोटेशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर कॉपर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है तो a का मान नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का बी ऑप्शन, 0 नहीं हो सकता है, बाकी 1 2 3 हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है मैथ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का बी ऑप्शन, 750 रुपये। अगला देखेंगे, यदि 10a = 1/2 तो cos a का मान पूछ रहा है। तो 10a = 1/2 तो p/b होता है 10 थीटा बराबर, ठीक है। हमें h का मान निकालना है तो h बराबर √अंडर होता है p² + b², ठीक है। यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो √5 आ जाएगा h का मान। अब cos a का मान जो होता है b/h होता है, ठीक है। तो b का मान 2 हो जाएगा और h का मान जो हो जाएगा 5 √5, 2 √5 जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। वीडियो को जो है स्लो करके देख लीजिएगा। अगला देखेंगे, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मीराबेयो और ओबेसिए। अगला देखेंगे, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सी ऑप्शन, पडलिंग यानी संडोलन के आविष्कार से। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 89 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, राखी दिवस के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिल गया और पटना राजधानी बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्ष 1936 में। नेक्स्ट है, जल के अणु में बंध की प्रकृति है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन अबंध। नेक्स्ट देखेंगे, C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5। नेक्स्ट देखेंगे, अल्फा कण है, तो अल्फा कण जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा द्विआवेशित हीलियम आयन होता है। अगला देखेंगे, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है प्राइमरी की, यानी प्राइमरी सेल कहलाती है, यानी प्राथमिक सेल। अगला देखेंगे, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मदरबोर्ड करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवर्गीकृत वन। अगला देखेंगे, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रैमपेज है। अगला देखेंगे, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोटबाया राजपक्षे हैं। याद रखेंगे, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 99 नंबर पर, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर को जो है वो सम्मानित किया गया था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग मिसाइल। ठीक है, इन ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्न को कवर किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम जो होने वाले हैं बिहार पुलिस में। और ये 7/8/2024 का पेपर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो थोड़ा लंबा था क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो लेवल के थे, एक लेवल के, ठीक है, यानी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत। पीडीएफ इसका चाहते हैं तो पीडीएफ हमें टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।